ओम श्री गणेशाय नमः। श्री स्कंद पुराण चतुर्थ अध्याय लोपामुद्रा मुनि अगस्त जी की पत्नी पतिव्रता लोपामुद्रा जी का आख्यान प्रस्तुत है चतुर्थ अध्याय में। तो सूत जी जो व्यास जी से कथा सुन रहे थे श्री काशी खंड का, तो कथा सुनने के बाद सूत जी पुनः पूछते हैं अगस्त मुनि के विषय में श्री व्यास जी से कि हे भगवान, अगस्त मुनि के ऐसे पूछने पर सब लोगों के हितार्थ उन देवताओं ने तब क्या कहा? हे महामुने, उसे वर्णन कीजिए। तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि अगस्ती वचनम श्रुत्वा बहुमान पुरस्सरम धिषणाधिपतेरास्यम विबुधाव्या लिलोकिले। अर्थात वेदव्यास जी ने कहा कि देवता लोग अगस्त जी की बात सुनकर बड़े आदर के साथ बृहस्पति के मुख की ओर देखने लगे कि अब जो कुछ कहना है बृहस्पति जी ही कहेंगे। तो तुरंत बृहस्पति जी ने ऐसा मनोभाव समझ के देवताओं का वो अगस्त मुनि से कहने लगे बृहस्पति जी कि हे महाभाग अगस्त जी, देवताओं के आने का कारण श्रवण करो, सुनिए। हे मुने, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो एवं बड़े लोगों के भी तुम्हें माननीय हो। हे मुनीश्वर, प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक पर्वत और प्रत्येक वन में क्या तपोधन लोग नहीं हैं? पर तुम्हारी मर्यादा कुछ और ही निराली है। हे अगस्त मुनि, तुम पर तपो लक्ष्मी और ब्रह्म तेज स्थिर रूप से विराजमान, पुण्यश्री भी उत्कृष्ट रूप से तुम पर शोभित है। फिर उदारता और मनस्विता भी तुम्ही में वर्तमान है। जिसकी कथा से लोक में पुण्य मिलता है वही तुम्हारी सहधर्मिणी कल्याणी या पतिव्रता लोपामुद्रा तुम्हारे शरीर की छाया के समान तुम्हारे साथ है। अरुंधति, सावित्री, अनसूया, शांडिल्या, सती, लक्ष्मी, शतरूपा, मेनका, सुनीति, संज्ञा और स्वाहा इत्यादि पतिव्रताओं में जैसे कि यह लोपामुद्रा श्रेष्ठ कही जाती हैं, वैसी दूसरी कोई भी नहीं है। यह बात निश्चित है। हे महामुने, तुम्हारे भोजन कर लेने पर यह खाती हैं, तुम्हारे बैठ जाने पर बैठती हैं, फिर तुम्हारे सो जाने पर यह सोती और तुमसे पहले ही जाग उठती हैं। अलंकार आदि को, श्रृंगार आदि को बिना पहने तुम्हारे सामने नहीं होती। कायवश तुम्हारे कहीं कार्यवश चले जाने पर कभी अपना श्रृंगार नहीं करती। ऐसी लोपामुद्रा देवी तुम्हारे आयुष्य बढ़ने की इच्छा से तुम्हारा नाम नहीं लेती और दूसरे पुरुष का तो नाम कभी लेती ही नहीं। कभी क्रुद्ध होकर गाली देने पर भी यह तुम्हारा उत्तर नहीं देती और क्या मार देने पर भी प्रसन्न नहीं रहती है। आप कहते हैं यह काम करो, यह काम ना करो, इसको ऐसे करो। तुम्हारे इस तरह से कहने पर हे स्वामिन, उसे किया हुआ समझिए, ऐसा ये कहती हैं। तुम्हारे बुलाने पर घर के सब कामकाज को छोड़कर तुरंत दौड़ती हुई चली आती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, दासी को किस लिए पुकारा है, आज्ञा देकर अनुग्रहित कीजिए। न तो बहुत विलंब तक द्वार पर ठहरती हैं और न बैठती ही हैं। फिर तुम्हारे दिलाए बिना किसी को कुछ भी नहीं देती। तुम्हारे कहने के बिना ही पूजा की समग्र सामग्री स्वयं जुटाए रहती हैं। ये लोपामुद्रा देवी ऐसी हैं। ये पतिव्रता
नियमोदक, कुश, पत्र, पुष्प और अक्षतादिक समस्त आपके पूजन की सामग्री समय से जुटाई रहती है। जिसकी जब आवश्यकता पड़ती है तदनुसार अवसर जोहती हुई स्थिरता पूर्वक प्रसन्न चित्त से उसे उपस्थित कर देती है। यह अपने पति के जूठन, मिठाई, अन्न और फलादिका का सेवन करती हैं एवं स्वामी की दी हुई वस्तु को महाप्रसाद कहकर ले लेती हैं। हे लोपामुद्रा देवी, ये देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ और भिखारियों को दिए बिना कभी भोजन नहीं करती। लोपामुद्रा गृहस्थी की सामग्री और भूषण आदि को सुसज्जित रखती हैं एवं दक्षता पूर्वक प्रसन्न होकर व्यय नहीं बढ़ाती, खर्च नहीं बढ़ाती हैं और तुम्हारी आज्ञा पाए बिना उपवास और व्रत इत्यादि कभी नहीं करती। ऐसा बृहस्पति जी अगस्त कहते हैं। उनकी पत्नी लोपामुद्रा के विषय में बहुत सुंदर वर्णन है। बृहस्पति जी कहते हैं कि समाज अथवा उत्सव का देखना तो यह दुए ही से त्याग देती हैं, फिर तीर्थ यात्रा या विवाह आदि देखने के लिए कभी भी कहीं नहीं जाती। जबकि पति तुम सुख से सोते अथवा सुख से बैठे या स्वेच्छानुसार किसी प्रकार के विहार में आसक्त रहे तब अंतरंग कार्य होने पर भी कभी नहीं उठती। रजस्वला होने पर 3 दिन तक अपना मुख नहीं दिखलाती और जब तक स्नान करके शुद्ध नहीं हो लेती अपना वचन भी नहीं सुनाती। ये लोपामुद्रा देवी तो स्नान के अनंतर अपने स्वामी ही का मुख देखती हैं, कदापि दूसरे किसी का भी मुख नहीं देखती। दैवात पति के कहीं चले जाने पर मन ही मन स्वामी का ध्यान करती हुई सूर्य का दर्शन कर लेती हैं। हे अगस्त जी, अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना से ही यह पतिव्रता हरदी, केसर, सेंदूर, काजल, चौलिया, तांबूल, उत्तम सौभाग्य के भूषण, केशों का झारना, चोटी का बांधना, हाथ और कान आदि में गहनों का पहनना, इन सब को कभी नहीं त्यागती। यह सती, रजकी, सत्कर्म के विरुद्ध तर्क करने वाली पाखंडिनी और दुर्भगा स्त्रियों से कभी सखी भाव नहीं रखती। पति से विद्वेष रखने वाली स्त्री से, अपने पति से घृणा करने वाली स्त्री से तो यह कभी बातचीत तक ही नहीं करती। न कभी अकेले ही रहती हैं और न कभी निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। यह साध्वी कभी ओखरी, मूसल, बढ़नी अर्थात झाड़ू, सील, जाता और डेवड़ी इत्यादि पर कभी नहीं बैठती। संसर्ग के समय को छोड़कर कभी ढिठाई नहीं करती और जिस जिस बात में पति की रुचि रहती है यह सदैव उसे ही प्रेम से चाहती हैं। वाह लोपामुद्रा देवी वाह। ये प्रसंग ऐसा है कि आज के युग में हर गृहस्थियों को अपने यहाँ के छोटे छोटे बच्चियों को यह कथा अवश्य सुनानी चाहिए, जिससे वे अपने ससुराल में जाकर कभी कोई कष्ट न पावें, न किसी को कष्ट दें। वाह लोपामुद्रा देवी का चरित्र, और वाह ये काशी खंड, और वाह ये स्कंद पुराण, और वाह है कार्तिक जी, वाह है अगस्त मुनि जी, और धन्य है ये काशी की रज जिस पर बैठकर ये कथा हो रहा है। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बृहस्पति जी अगस्त जी को ये सब बातें बता रहे हैं कि ऐसा धर्म, पतिव्रता का धर्म, स्त्रियों का एकमात्र यही व्रत, यही परम धर्म और यही देवता पूजन है जो वह पति के वचन का उल्लंघन नहीं करे। एक धर्म एक व्रत मेवा काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक धर्म एक व्रत सेवा काय वचन मन पति पद प्रेमा। क्लीब अर्थात हिजड़ा, दुर्वस्था को प्राप्त, रोगग्रस्त, वृद्ध एवं सुस्त एवं दुष्ट पति चाहे कैसा भी क्यों न होवे, पर स्त्री उसे कदापि उल्लंघन नहीं करे। वृद्ध लोग वश, जड़, धनहीना, अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना।
वृद्ध रोग वश, जड़ धनहीना, अंध बधिर को धी अति दीना, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पांव जमपुर दुखनाना। स्वामी के हर्षित रहने पर प्रसन्न और विषण्मुख होने पर विषादित होने वाली सती रमणी संपत और विपत में सदैव एक रूप बनी रहती हैं। घी, नमक, तेल इत्यादि के खत्म हो जाने पर, चुक जाने पर भी पतिव्रता नारी नहीं है ऐसा कहकर पति को आयास तरद्दुत के कामों में नहीं लगाती। स्त्री जब तीर्थ स्नान की इच्छा कराए तो पति के चरणों को धोकर उसी जल को पी लेवे, क्योंकि स्त्री जाति के लिए महादेव और विष्णु से भी बढ़कर केवल एक स्वामी ही होता है। जो स्त्री पति की बात टालकर व्रत अथवा उपवास आदि का नियम कर लेती है वह अपने पति का आयुष्य हरती है, इसमें कोई संशय नहीं, और अंत में नरकगामिनी होती है। ऐसा बृहस्पति जी मुनि अगस्त के सामने वर्णन कर रहे हैं कि जो नारी स्वामी के कुछ कटु वचन कहने पर क्रोधवश उसका उत्तर दे बैठती है वह फिर गांव में कुतिया अथवा निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा एक यही नियम है, यह कहा गया है कि जो वे दृढ़ संकल्प पूर्वक पति के चरणों की सेवा करके तब भोजन करें। स्त्री लोगों को ऊंचे आसन पर बैठना, पराये के घर पर जाना अथवा लज्जा उपजाने वाली बातों का कहना सर्वथा अनुचित है। वे प्रत्येक जन्म में स्त्री ही होती रहेंगी और स्त्री जनित दुख को भोगती रहेंगी जब तक वे अपने पति को ईश्वर भगवान न समझ जाएं। कभी किसी को अपवाद नहीं लगाना चाहिए और कलह को तो दूर ही से त्याग देना उचित है, अथवा बड़े लोगों के पास में ऊंचे स्वर से बोलना अथवा हंसना भी नहीं चाहिए। ये ऐसा स्त्रियों के लिए धर्म बता रहे हैं बृहस्पति जी कि जो दुर्बुद्धि कामिनी स्वामी को छोड़कर कुकर्म कराती है वह दूसरे जन्म में पेड़ के खोडरे में सोने वाली दुष्ट उलूकी होती है। जो स्त्री स्वामी के मार देने पर उसे भी मारने की इच्छा करती है वह बाघिन अथवा बिलारी होती है। और जो पर पुरुष पर कटाक्ष करती वह केकराक्षी अर्थात ऐंची तानी होती है। जो नारी स्वामी को छोड़कर अकेले अपने ही मिष्टान्न भोजन करती है वह गांव की सूकरी अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली चमगीदड़ी होती है। जो कोई अपने पति को तू कहकर रेरी मारती है वह अवश्य ही गूंगी होती है। और जो सवत से अपने सौत से सदैव डाह किया करती है वह बारंबार दुर्भगा होती है। जो कि पति की दृष्टि बचाकर पर पुरुष की ओर ताकती है वह पर जन्म में कानी, कुमुखी और कुरूपा होती है, इसमें कोई संशय नहीं। जो नारी पति को बाहर से आता हुआ देख प्रेम पूर्वक तुरंत जल, आसन, तांबूल, पंखा आदि को वस्तु और पांव दबाना इत्यादि सेवा तथा खेद दूर करने वाले मधुर वचनों से यथा समय प्रसन्न करती है वह समस्त त्रैलोक्य को प्रसन्न कर चुकी होती है। हे मुनिराज अगस्त जी, आपको ये क्या बताना, आप तो स्वयं इसके ज्ञाता है। और फिर तो आपके घर में ही ऐसी पतिव्रता स्त्री है कि पिता, भ्राता और पुत्र ये सब परिमित सुख के देने वाले होते हैं, अतएव अपरिमित सुख के दाता पति ही का सदैव पूजन करें। मातु पिता भ्राता हितकारी, मिथ सुख प्रद सुनु राजकुमारी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मिथ सुख प्रद सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी सुसेवन तेहि। अधम सुनारी जो सेवन तेहि। माता भ्राता सुत पिता, माता भ्राता सुत पिता, परिमित सुख सब देहि। देत अपरिमित सुख पति, सब विधि सेवते ही। सब विधि सेवते ही। स्त्रियों का पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत इत्यादि सब कुछ है, ये शास्त्रीय है। ऐसा देवताओं ने कहा है।
भगवान बृहस्पति अपने मुख से यही कह रहे हैं अगस्त जी से कि जिस भांति से जीव से अलग होते ही तुरंत शरीर अपवित्र हो जाता है, वैसे ही पति से हीन स्त्री भी चाहे स्नान कर लिए हो पर सदैव अशुद्ध ही रहती है। ऐसा बृहस्पति जी कहते हैं कि समस्त अमंगलों से बढ़कर अमंगल की मूर्ति विधवा स्त्री ही होती है, क्योंकि किसी कार्य के प्रारंभ में यदि विधवा दिखाई पड़ जावे तो चाहे कहीं पर हो फिर वह काम कभी नहीं सिद्ध होता। पंडित जन सब अमंगलों से रहित एकमात्र माता को छोड़कर और विधवाओं के आशीर्वाद को भी सर्प के समान जानकर परित्याग देवें। कन्याओं के विवाह की बेला द्विज लोग यही आशीर्वाद पढ़ते हैं कि पति के जीते जी अथवा मर जाने पर भी तुम सहचरी बनी रहो। जिस प्रकार से परछाई देह की जैसे चंद्रिका चंद्रमा की और जिस भांति बिजुली मेघ की सहचरी होती है, स्त्री के भी वैसे ही पति की सदैव अनुगामिनी होनी चाहिए। जो नारी पतिदेव के साथ सहरमण के उद्देश्य पतिदेव के साथ सहमरण के उद्देश्य अर्थात सती होने की इच्छा से हर्षपूर्वक घर से श्मशान पर्यंत स्वामी का अनुगमन करती है, उसे पद पद में निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे अगस्त मुनि, व्यालग्राही मदारी जैसे बलपूर्वक सांप को बिल से खींच लेता है, उसी भांति पतिव्रता भी यमराज के दूतों से छीनकर अपने प्राणनाथ को स्वर्ग में ले जाती है। यम किंकर अर्थात यमदूत लोग सती स्त्री को देखते ही उसके घोर पापी भी पति को छोड़कर दूर भाग जाते हैं कि हम सब यमदूत लोग पतिव्रता को आती हुई देखकर जैसा भय खाते हैं, वैसा तो अग्नि अथवा बिजली से भी नहीं डरते। यम के दूत ऐसा कहा करते हैं कि पतिव्रता के तेज को देखकर तपन देव अर्थात सूर्य तापित और दहन देव अर्थात अग्नि भी दग्ध होने लगता है एवं उसके आगे सभी प्रकार के तेज थर्राने लगते हैं। पतिव्रता अपने शरीर में जितने रोम हैं उतने अयुत कोटि वर्ष तक पति के साथ विहार करती हुई स्वर्ग का सुख भोग करती है। इस संसार में धन्य है वह माता और धन्य है वह पिता एवं परम धन्य वह श्रीमान पति हैं जिसके घर में पतिव्रता विराजमान रहती है। पिता के वंश के और माता के वंश के एवं पति के वंश के तीन तीन पुरुषा पतिव्रता के पुण्य बल से स्वर्ग का सुख भोग करते हैं। दुष्चरित्रा नारी अपने शील भंग के दोष से पिता के, माता के और पति के तीनों ही कुलों को पतित कर देती है और स्वयं भी सुलोक और परलोक में दुख ही भोगती है। भूमि पर जहां जहां पतिव्रता के चरण पड़ते हैं वहां वहां पृथ्वी अपने को पवित्र और भार रहित समझने लगती है। सूर्य, चंद्र और वायु भी डरते ही डरते पतिव्रता का स्पर्श केवल अपने को पवित्र करने की इच्छा से करते हैं और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। जल भी सदैव पतिव्रता के शरीर का स्पर्श करना चाहते हैं कि आज हमारी जड़ता दूर हुई और आज हम लोग भी दूसरों के पवित्र करने योग्य हो गए। रूप और लावण्य से गर्विता स्त्रियां तो घर घर हैं, पर पतिव्रता नारी विश्वेश्वर की भक्ति ही से मिल सकती है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से भार्या ही गृहस्थ होने की जड़ है और सब सुख का मूल भी स्त्री ही है। फिर समस्त धर्मों के फल मिलने का कारण एक स्त्री ही होती है एवं स्त्री ही के द्वारा वंश की भी वृद्धि हो सकती है। एकमात्र स्त्री ही की सहायता से यह लोक और परलोक दोनों ही जीते जाते हैं, क्योंकि स्त्रीहीन गृहस्थ देव कार्य, पितृ कार्य और अतिथि सत्कार आदि कोई भी कर्म करने का अधिकारी नहीं हो सकता। जिसके घर में पतिव्रता नारी वर्तमान है वास्तव में वही गृहस्थ है, और नहीं तो दूसरी स्त्री जरा राक्षसी की नाई पग पग पर पति को ग्रसा करती है। गंगा स्नान करने से शरीर जैसे पवित्र होता है, उसी भांति पतिव्रता की शुभ दृष्टि पड़ जाने से भी देह पवित्र हो जाता है। स्त्री यदि दैवश किसी कारण से पति के साथ सती नहीं हो सके तो भी उसे शुद्ध रीति से अपने शील की रक्षा ही करनी चाहिए,
क्योंकि चरित्र के भ्रष्ट हो जाने से तो वह परम पतित हो जाती है। फिर वह अकेली ही नहीं पतित होती, वरन उसी के दोष से उसका पति, पिता, माता और भ्रातृवर्ग भी स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। इसमें कुछ अन्यथा नहीं है। परंतु पति के मर जाने पर जो नारी यथार्थ रीति से वैधव्य व्रत का पालन करती है, वह पुनः परलोक में पति के साथ स्वर्ग के सुखों को भोगती रहती है। जो विधवा स्त्री के चोटी बांधने से पति को बांधना पड़ता है, इसलिए विधवा को सर्वथा सिर के बाल मुड़वा देने चाहिए। विधवा को रात दिन में सदैव एक ही बार भोजन करना उचित है, दोबारा कभी नहीं खाना चाहिए। विधवा नारी त्रिरात्र, पंचरात्र अथवा पक्षव्रत, मासोपवास, चांद्रायण, प्राजापत्य, पराग एवं तप्त कृच्छ इत्यादि व्रतों को करती रहे, जब तक प्राण आपसे आप नहीं निकल जावे, तब तक जब इत्यादि अन्न, फलाहार, शाक, भक्षण या दुग्धपान भर करके जीवन यात्रा का निर्वाह करें। पलंग पर सोने वाली वैधव्य पति को पतित कर देती है। इसलिए पति के सुख अभिलाष से भूतल पर ही सोना चाहिए। विधवा स्त्री को कभी अपने शरीर में तेल, उबटन अथवा किसी प्रकार के सुगंध द्रव्यों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह प्रतिदिन अपने पति का तथा उसके पिता और पितामह का नाम गोत्र कहकर कुश तिल जल से तर्पण करे। फिर केवल पति बुद्धि से विष्णु भगवान की पूजा करे और विष्णु रूपी हरि को पतिदेव ही समझकर ध्यान करे। संसार में जो जो वस्तु अपने को प्रिय हो या जिसे उसका स्वामी चाहता हो, उन सब द्रव्यों को पति ही की प्रीति हित गुणशाली ब्राह्मण को दान करें। विधवा नारी वैशाख, कार्तिक और माघ मास में कुछ विशेष नियम को धारण करे, अर्थात स्नान, दान, तीर्थ यात्रा और बारंबार विष्णु का नाम उच्चारण करें। वैशाख में जल से पूर्ण घड़ों का दान करे, कार्तिक में दिवालियों पर घृत के दीपदान एवं माघ मास में धान्य और तिलों का दान करने से स्वर्गलोक में विशेष सुख लाभ होता है। विधवा स्त्री वैशाख मास में पौसरा, देवताओं के ऊपर जलधरी, जूता, पंखा, छाता, सूक्ष्महीन वस्त्र, चंदन कर्पूर युक्त तांबूल, फूल, भली भांति के जलपात्र, भांति भांति के जलपात्र, पुष्प मंडप, विचित्र सादिक पानीय वस्तु एवं दाख, अंगूर और केला आदि फल केवल इसी इच्छा से उत्तम ब्राह्मणों को दान करे कि मेरे प्राणपति प्रसन्न हो। वह कार्तिक मास में जब अथवा कोई भी एक ही अन्न को भोजन करे एवं भंटा, सूरन और सेम, बोड़ा की तरकारी नहीं खाए। कार्तिक में तैल को त्याग देवे, कार्तिक भर शहद नहीं खाए, कार्तिक मास में कांसा या फूल के पात्रों का व्यवहार न करे एवं कार्तिक में अचार भी नहीं भोजन करे। यदि कार्तिक मास में मौन व्रत का नियम करे तो उस उत्तम घटा दान देवे, उत्तम घंटा का दान देवे और जो कोई पतरी पर खाता हो उसे घृतपूर्ण कांस का प्राप्त देना चाहिए। भूमि शयन व्रत करने पर बहुत कोमल तोषक सहित शैया दान करे, फल छोड़ने पर फल और रस त्यागने पर वही रस अंत में दान करे। यो ही जो धान्य त्यागे हो वही धान्य अथवा शालिध्यान्य अर्थात चावल देवे। फिर बड़े प्रयत्न से अलंकार और सुवर्ण के सहित गौ का दान करे। एक ओर सबदान और दूसरी ओर दीपदान। कार्तिक मास में कोई भी दान दीपदान के 16 अंश को भी नहीं पहुंच सकते, 16वें अंश को भी नहीं पहुंच सकते। सूर्य के कुछ उदय होने तक माघ स्नान कर डाले एवं माघ में नहाने वाला यथाशक्ति सब नियमों का पालन करे। ब्राह्मण, सन्यासी और तपस्वी लोगों को पकवान, लड्डू, फेनी, बड़ा इत्यादि घृतपक्व, मरीच पूरित शुद्ध कर्पूर से वासित गर्भ के भीतर शक्कर से भरे हुए नयन सुगत सुगंधित द्रव्यों को भोजन करावे और शीत दूर करने के लिए सूखे ईंधनों के बोझे, रुई भरे हुए पहनने के कपड़े, दुपट्टे के सहित तोशक, मंजीट के रंगे हुए सुंदर वस्त्र, रुई भरी हुई रजाई, जायफल और लवंग डाले हुए बहुत से तांबूल, विचित्र कंबल, निर्वात गृह, कोमल पाद त्राण एवं सुगंधित उबटन इत्यादि दान करें।
फिर महास्नान की विधि को कर बद्री नारायण के आश्रम में प्रसिद्ध घृत निर्मित कंबल पूजाओं से तथा काला गुरु इत्यादि के द्वारा देवालयों के भीतर धूप दान करने से, मोटी बत्ती के दीपों का दान और भांति भांति की नैवेद्यों से पति रूपी भगवान प्रसन्न होवें, ऐसा कहे। इन प्रकार के विविध नियम और व्रतादि के द्वारा विधवा नारी वैशाख, कार्तिक और माघ के मासों को बितावे। प्राण के कंठ में आ जाने पर, प्राण के कंठ में लग जाने पर भी बैल पर न चढ़े एवं चोलिया अथवा रंग बिरंग के कपड़े भी नहीं पहने। पतिव्रता विधवा पुत्रों से बिना पूछे कुछ भी न करे, इस प्रकार के आचारों को करने वाली विधवा स्त्री भी उत्तम ही समझी जाती है। इस प्रकार से धर्मानुष्ठान में तत्पर रहने वाली विधवा भी पतिव्रता ही होती है। वह कभी दुर्भागिनी नहीं होती और अंत में पति के लोक में चली जाती है। जो नारी पति देवता है, उसमें और गंगा में कुछ भी भेद नहीं रहता, वह तो साक्षात शिव पार्वती के समान हो जाती है। अतएव विज्ञ जनों को उचित है कि उसका पूजन कराए। तो ऐसा कहते कहते बृहस्पति जी अगस्त मुनि से फिर कहने लगे लोपामुद्रा की तरफ कि हे लोपामुद्रे, हे महामाता, तुम पति के चरण बिंदु को ही देखती रहती हो। हे देवी, आज तुम्हारा दर्शन हो जाने से गंगा स्नान करने का फल मिल गया। सर्वार्थ विशारद देवगुरु इस प्रकार से परम पति देवता महाभागा राजपुत्री लोपामुद्रा की स्तुति कराई, बड़ाई कर प्रणाम के अनंतर फिर अगस्त मुनि से कहने लगे कि हे महामुने, तुम प्रणव रूप और यह लोपामुद्रा श्रुति रूप है। कि हे महामुने, तुम प्रणव रूप और लोपामुद्रा श्रुति रूप है, ऐसा बृहस्पति जी कहते हैं। तो अगस्त जी ये सब देवताओं का तो सब समझ ही रहे थे कि देवता लोग हमारे यहां क्यों आए। बृहस्पति जी भी अपने अर्थ को प्रकाशित करते हैं कि सर्वार्थ विशारद देवगुरु इस प्रकार से परम पति देवता महाभागा राजपुत्री लोपामुद्रा की स्तुति कर प्रणाम के अनंतर फिर अगस्त मुनि से कहने लगे कि हे महामुने, तुम प्रणव रूप और यह लोपामुद्रा श्रुत रूप है। तुम साक्षात तप और यह क्षमा है, एवं यही सत्क्रिया और तुम फल हो। सुतराम तुम ही परम धन्य हो। यह तो साक्षात पातिव्रत तेज है और तुम स्वयं ब्रह्म तेज हो। इस पर भी यह उग्र तपस्या का तेज, तब भला तुम्हें क्या असाध्य हो सकता है। यद्यपि तुमसे तो कुछ छिपा भी नहीं है, तथापि मैं निवेदन कर देता हूं कि हे मुनिवर, ये सब देवता लोग जिस अर्थ से यहाँ आए हैं उसे श्रवण करो। ये 100 अश्वमेधों के कर्ता और वृत्रासुर के निहंता श्रीमान इंद्रदेव हैं। ये आपके सम्मुख खड़े हैं। इनका आयुध वज्र है। इन्हीं के द्वार पर अणिमादिक 8 सिद्धियां इनके ताक देने की कृपा को जोहती रहती हैं। ये आज आपके सामने याचक बनकर आए हुए हैं। हे अगस्त मुनि, इन्हीं की अमरावती नगरी के घेरे में कामधेनुओं का झुंड चरता रहता है, जिसके पूर्ववासी लोग नित्य ही कल्पवृक्ष की छाया में सुख से शयन करते हैं। इन्हीं के पूर्व में सड़कों पर प्रसिद्ध चिंतामणि नामक रत्नों का कंकड़ पीड़ा जाता है। फिर ये जगत भर के यौन रूप अग्निदेव हैं और ये धर्मराज हैं। यूं ही ये सब नृति, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र प्रभृति देवगण हैं, जो कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए लोक में समर्थ होने ही से आराधित किए जाते हैं। सो ये सब लोग जगत के उपकारार्थ आपके पास प्रार्थना करने को आए हैं, और वह संसार भर का हित कार्य केवल आपके वचन मात्र उद्यम से ही साध्य है। आप ही कर सकते हैं महाराज। किसी एक विंध्य नामक पर्वत ने सुमेरुगिरी से डाहकर अपनी वृद्धि से सूर्य नारायण का मार्ग रोक दिया है। अर्थात विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत से ईर्ष्या करते हुए कि सुमेरु पर्वत हमसे बड़ा, लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सुमेरुगिरी से डाहकर अपनी वृद्धि से सूर्य नारायण का मार्ग रोक दिए।
सो आप उसका बढ़ना बंद कर दीजिए। जो लोग स्वभाव ही से कठिन हैं अथवा मार्ग के अवरोधक हो गए हैं किंवा डाहवश बढ़ा चाहते हैं, उन सब की वृद्धि को बढ़ने देना अच्छा नहीं होता। बृहस्पति के वचन को सुन उन महामुनि अगस्त्य ने बिना कुछ सोचे विचारे ही क्षणमात्र मौन रहने के उपरांत तथास्तु कह दिया कि मैं आप लोगों के कार्य को साधूंगा। यह कर कर अगस्त ऋषि ने देवताओं को विसर्जित अर्थात विदा किया और आप चिंता में मग्न होकर फिर ध्यान लगा दिया। तो वेद व्यास जी ने कहा कि इस पतिव्रता अध्याय को जो स्त्री अथवा पुरुष सुनेगा वह पाप रूपी केचुरी, पाप रूपी कंचुक को छोड़कर इंद्रलोक में चला जाएगा। करहि पतिव्रत ते जग माही, पति समेत ते सुरपुर जाही। होई लोक में जस अरुनामा, अंत काल पावहि पर धामा। यद्यपि अपावनि नारी, करहि पतिव्रत जे कठिन। निज पितरन को तारी, पतियुत भोगहि स्वर्ग सुख। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषा टीकायाम पतिव्रताख्यानम श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। यहां पर काशी खंड का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगले 5वें अध्याय में अगस्त मुनि का किस प्रकार से प्रस्थान हुआ काशी से, बहुत ही उत्तम प्रसंग है सुनने वालों के लिए। तब तक के लिए भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।